हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हिस्ट्री का जो मतलब कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार 2024 में आने वाला है, उसमें कौन कौन का सा जो क्वेश्चन है वो आने वाला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, जो बार बार पूछा जाता है। तो है कि जर्मनी और इटली में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, ऊपर और दूसरा है इटली का एकीकरण। इस दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, तो इन दोनों को तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। तो जर्मनी में जो होगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका जो है का वर्णन करें, ये क्वेश्चन एक है। और दूसरा है इटली में, इटली के एकीकरण में मैजनी का योगदान। तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, ये आपको पढ़ लेना है। और कल जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ तक 5 का बी तक, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन पढ़ना है। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका, गैरीबाल्डी के कार्य, ये 2 क्वेश्चन है इसमें। और एक और है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल जो टेस्ट होने वाला उसमें ये 3 क्वेश्चन रहेगा। और इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन रहेगा मैं आपको देख सकते हैं कि सोशल साइंस का जो 2024 का एनुअल क्वेश्चन है ये, और सब्जेक्ट कोड आपका 111 रहेगा, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अब इसमें किस तरह से जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो टोटल आपको 80 मार्क्स का रहेगा। इसमें सारे इसमें सारे जो है सब्जेक्ट रहेंगे। 2 घंटा 45 मिनट का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें बता दूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो नीचे जाके देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। सेक्शन बी इतिहास, हिस्ट्री पहले रहेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री रहेगा। इस हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आ रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद से, वो देखिए यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं आ रहा है। तो वो 3 क्वेश्चन उधर हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। ये इन चारों में से एक क्वेश्चन लड़ेगा पक्का है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये 4 क्वेश्चन आपको कर लेना है। कल इसी 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी लड़ेगा जो टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। अब जो है इसमें से ये आ रहा है, और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए रूसी क्रांति आ रहा है, खिलाफत आंदोलन आ रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, जर्मनी का एकीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ही जवाब देना है आपको, 3 क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अब लॉन्ग में जाते हैं, तो लॉन्ग में आपका देखिए सिर्फ 1 क्वेश्चन जवाब देना है, जिसमें आपको मिलेगा 2 क्वेश्चन। अब फिर वही चीज़, इटली की एकीकरण की प्रक्रिया। तो यानी कि इटली की एकीकरण जो है आपको अच्छे से तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी कल के लिए रख लीजिए। कल इसमें भी जो है ये सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसी क्वेश्चन में से आएगा। तो दोस्तों इटली के एकीकरण में जो सबसे अच्छी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है। इसको आप कल जो है पढ़ सकते हैं। कल जो है मतलब कि इसको जो है आप याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिए। और ये पहला लाइन जो है आपको उसमें इसको लगा सकते हैं। कैसे लगाइएगा मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए जैसे ही इटली का एकीकरण आया, तो उसमें आप ये वाला लाइन लगा सकते हैं। मेजनी ने इटली की आत्मा, ठीक है, कैवोर ने मस्तिष्क, और गैरीबाल्डी तथा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने शरीर बनकर अपनी मातृभूमि इटली की पराधीनता की जंजीरें काट डाली और देश का एकीकरण के कार्य को संपूर्ण किया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मेजनी जो है वो क्या बन गया, आत्मा बन गया। कैवोर ने क्या बन गया, मस्तिष्क बन गया, यानी कि दिमाग। और गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय क्या बन गया, शरीर। ये सारा बनने के बाद क्या हो गया, हाँ जो है इटली का एकीकरण कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला लाइन आप इसमें लिख सकते हैं इटली के एकीकरण में, ठीक है। अब आगे क्या लिख सकते हैं बताते हैं। अब जो है इसमें पहला जो है मेजनी था, तो मेजनी के बारे में पहले लिखना है। तो मेजनी नामक इसमें लिखिएगा, मेजनी नामक जो है देशभक्त का उदय हुआ, ठीक है। उसी समय इटली की राजनीति में मेजनी नामक देशभक्त का उदय हुआ, जिसने इटली की एकीकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, ठीक है। वह कार्बोनरी का सदस्य रह चुका था। और उसके बाद
1830 में उसने इटली के राज्यों में होने वाली क्रांतियों का नेतृत्व किया। उसने इटली की जनता को संदेश दिया तथा राष्ट्रीय जीवन की चेतना जागृत की। कब क्या था? 1830। तो याद रखिएगा मेजनी का लिंक जो है 1830 से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर इसने और भी कुछ किया था। तो युवा इटली, यंग इटली का निर्माण किया था। मेजनी ने किया था। किसने किया था? यंग इटली, मेजनी। ठीक है, अभी मेजनी जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये सब 3-4 चीज़ लिख सकते हैं। मेजनी का एक और बात लिख सकते हैं, जब तक कार्य और उद्देश्य अलग अलग है तब तक सफलता अनिश्चित है। जब तक काम और जो है जो भी काम कर रहे हैं और जो आपका मकसद है अलग अलग है तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये बात को भी आपको लिख लेना है। ठीक है, ये सबको नोट करते जाइए और एक छोटा छोटा नोट बनाइए कि मेजनी ने क्या कहा था। मेजनी ने कार्मरी का सदस्य था, युवा इटली नामक दल का गठन किया था। उसने ये कहा था जब तक कार्य उद्देश्य अलग अलग है तब तक सफलता नहीं मिलेगी। चलिए, ये हो गया हम लोग को कैवूर का योगदान। कैवूर, तो कैवूर का भी योगदान था। और कैवूर क्या था आपको बता दें, कैवूर क्या था? कैवूर मस्तिष्क था, कैवूर का दिमाग लगा था। ठीक है, अब दोस्तों कैवूर आपको दिखा दिए। अब कैवूर ने क्या क्या किया था? 6 जून 1861 में कैवूर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के समय वेनिसिया और रोम को छोड़कर शेष संपूर्ण इटली का एकीकरण हो चुका था। मध्य समय कैवूर ने क्या कहा था? अब सब सुरक्षित है, इटली का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो ये बात लिख देना है। उसके बाद आना है गैरीबाल्डी में। गैरीबाल्डी के बारे में लिखना है। तो गैरीबाल्डी के बारे में क्या लिखना है? इटली व सिसिली व नेपल्स राज्यों की जनता ने भी विद्रोह कर दिया। गैरीबाल्डी नामक नाविक, यह नाविक था, योद्धा ने अपनी लाल कुर्ती सेना, इन्होंने बनाया था लाल कुर्ती सेना के साथ वहाँ जनता का पूरा सहयोग किया। ये लिख लेना है। उसके बाद कैवूर ने एक और बात कही थी, मुझे विश्वास है कि एक दिन इटली स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा और रोम उसकी राजधानी होगी। ठीक है, तो ये सारी बात लिख देना है कुछ कुछ, और इसी से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इटली का एकीकरण के बारे में है। ये बात लिखिएगा तो थोड़ा सा वेट पड़ेगा। मेजनी ने इटली की आत्मा, कैवूर ने मस्तिष्क, गैरीबाल्डी तथा विक्टर इमैनुएल ने शरीर बनकर अपनी मतलब इटली की पराधीनता की जंजीरों को काट डाली है। तो ये बात लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो जो है अच्छा मार्क्स आने का चांस है। ये लिखिएगा। दूसरा जो है मेजनी, देख सकते हैं आप, मेजनी का योगदान लिखिएगा। मैंने बताया था युवा इटली, और उन्होंने क्या कहा था? कार्मरी का सदस्य था। जब तक कार्य और उद्देश्य अलग अलग है तब तक सफलता नहीं मिल सकती। ये हो गया। दूसरा है कैवूर का योगदान, ये कैवूर है, तो कैवूर का योगदान लिखना है। और तीसरा गैरीबाल्डी। ठीक है, गैरीबाल्डी। तो ये सारी चीज़ को लिख लेना है और उसके बाद जो है आपको कम से कम एक पेज आपको भर देना है। ठीक है।